Hello student, now I am going to teach you the third lesson of computer. This is for class third, Introduction to Windows. इसमें हम लोग विंडोज़ के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहले जानना है विंडोज़ है क्या। विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम which enables us to work on a computer. Without it, we could not perform any function on a computer. विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो कंप्यूटर में हम लोग किसी भी तरह का काम नहीं कर पाएंगे, कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में जानेंगे। ये क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उनके द्वारा दिया गया ये सबसे पॉपुलर, बहुत ज़्यादा जनप्रिय एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। When you start a computer, after some time you might observe a rectangular frame that shows different programs on the screen which is called desktop. जब हम लोग कंप्यूटर को ओपन करते हैं तब हम लोग ओपन होने के बाद कुछ देर बाद हम लोग कंप्यूटर में क्या देखते हैं, स्क्रीन देखते हैं ना, पर्दा देखते हैं। एक ये देखो नीचे दिया हुआ है, इसके नीचे तो जो स्क्रीन आता है पहला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। तो उसमें हम लोग विंडोज़ 10 ये एक नया वर्जन है, उस वर्जन के बारे में इसमें जानकारी लेंगे। ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये जो स्क्रीन, इसी को डेस्कटॉप कहा जाता है। विंडोज़ 10 एक नया वर्जन है। विंडोज़ केम अप विद डिफरेंट वर्जन, ये बहुत सारे अलग अलग वर्जन में आया है, ये इसका नया वर्जन है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 वाज द फर्स्ट वर्जन गिवन बाय द कंपनी माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर ऑफ 1985। 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंपनी सबसे पहला वर्जन जो दिए थे सॉफ्टवेयर का, वो था 1.0। अब इसका नया वर्जन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ इज़ 10। अब इसका जो नया वर्जन है, हर बार क्या होता है कि कुछ चेंजेस किया जाता है, चेंजेस करके जो नया सॉफ्टवेयर बनता है उसी को नया वर्जन कहा जाता है। तो जो लेटेस्ट, इस समय का जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडोज़ 10 है। इट हैज़ बीन डिज़ाइन टू रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड फोन्स। ये जो नया वर्जन है ये सिर्फ डेस्कटॉप कंप्यूटर में नहीं चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा, टैबलेट्स में भी चलेगा और फ़ोन्स में भी ये विंडोज़ 10 का जो नया वर्जन है वो चलेगा। ये जो जब हम लोग कंप्यूटर ओपन करते हैं कुछ देर बाद ऐसा एक स्क्रीन आता है, इसको हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं। और डेस्कटॉप के ऊपर ये छोटे छोटे जो पिक्चर्स है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइकॉन्स कहते हैं। इसी से एक एक प्रोग्राम चालू होता है। और ये लेफ्ट कॉर्नर में ये जो नीचे का ये जो बार दिखाई दे रहा है ना, इसको टास्क बार कहते हैं। और ये नीचे जो छोटा सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, इसको स्टार्ट बटन कहते हैं। जो भी प्रोग्राम हम लोग चालू करते हैं इसी में से शुरू होता है। इसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद लिस्ट आता है, मेनू लिस्ट, उसमें से जो भी प्रोग्राम हम लोगों को चाहिए उसको हम लोग क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम हम लोग करते रहते हैं वो इसमें ये टास्क बार में शो होता रहता है, इसमें छोटे छोटे आइकॉन्स के रूप में वो दिखाई देता है। Let us learn about the sum of the parts of the Windows Desktop 10 Desktop। अब हम लोग Windows 10 Desktop के बारे में जानकारी लेंगे। डेस्कटॉप आइकन, it is a small picture on the desktop screen. It represents an application or a file. To open the application, simply double click on the icon representing it। डेस्कटॉप आइकॉन जो है वो स्क्रीन पे, डेस्कटॉप स्क्रीन पे दिखाई देता है। हम लोगों को अगर उसको ओपन करना है तो जाके हम लोग उस आइकॉन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये डेस्कटॉप आइकॉन खुल जाएगा। उसके बाद टास्क बार, अभी हम दिखाए टास्क बार क्या है, द बार दैट रन्स अलोंग द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप इज कॉल्ड टास्क बार। इट कंटेन्स द स्टार्ट मेनू ऑन द लेफ्ट, सेवरल एप्लीकेशन आइकॉन्स, टास्क बार आइकॉन्स एंड द नोटिफिकेशन एरिया ऑन द राइट। डेस्कटॉप जो नीचे, जो एकदम नीचे, डेस्कटॉप के नीचे जो बार रहता है उसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। इसमें स्टार्ट मेनू भी रहता है, साथ में बहुत सारे आइकॉन्स भी रहते हैं और
ये क्या करते हैं, इसके राइट साइड में नोटिफिकेशन भी दिखाया जाता है। उसके बाद स्टार्ट मेनू आता है जो टास्क बार के एकदम लेफ्ट साइड में होता है। विंडोज़ 10 स्टार्ट मेनू इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट्स ऑफ विंडोज़ 7 ट्रेडिशनल। Start menu with the titles of Windows 8 provides a customizable list of apps, list of most recently opened documents, a way to find files and get help to access system setting। जो Windows 10 में जो एलिमेंट्स इंक्लूड किया गया है, जो सिस्टम उसमें इंक्लूड किया गया है, वो Windows 8 और Windows 7 से वो समाविष्ट किया गया है। उसके जो कुछ ऐप्स है, हाँ, और जो डॉक्यूमेंट्स खोलने के तरीका है, जो नए नए सिस्टम है, वो इसमें इंक्लूड किया गया है। तो वो विंडोज 7 और 8 से ही किया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन एरिया जो टास्क बार के राइट साइड में आता है। दिस एरिया डिस्प्लेस स्मॉल आइकॉन्स दैट नोटिफाई यू अबाउट टास्क दैट आर रनिंग ऑन योर कंप्यूटर। ये क्या दिखाता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में क्या चल रहा है, वो नोटिफाई करता रहता है, ये दिखाता रहता है। और टाइम एंड डेट, the current time and date on your computer is found in the right corner of the task bar। task bar के एकदम जो राइट साइड है, दाहिने साइड, उस साइड में टाइम और डेट दिखाया जाता है। उस पर हमेशा वो शो करता रहता है। हम लोग अगर चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं। टू सी द फुल डेट पोजिशन द माउस ओवर द टाइम, टू चेंज द डेट और टाइम क्लिक ऑन द टाइम। हम लोग अगर उसको चेंज करना चाहते हैं तो माउस से हम लोग डेट और टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो चेंज करने के लिए ऑप्शन देगा, तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। ओपनिंग एन एप्लीकेशन, कैसे एक एप्लीकेशन को हम लोग ओपन करेंगे उसके बारे में अभी जानकारी लेना है। टू वर्क ऑन द कंप्यूटर और टू स्टार्ट अप एन एप्लीकेशन वी मस्ट फॉलो सर्टेन स्टेप फीचर। कुछ स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे, अपनाएंगे, तो करते जाएंगे तो हम लोगों के जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। सबसे नीचे टास्क बार के नीचे जो स्टार्ट बटन रहता है उसमें क्लिक करना पड़ेगा। इसमें टास्क बार आइकॉन के बारे में बताना भूल गए थे, वो बता दें। दिस आइकॉन्स आर यूज टू लॉन्च सम विंडोज 10 फीचर्स विथ जस्ट ए सिंगल क्लिक ऑफ द माउस। ये जो आइकॉन्स है इसके ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे एक बार माउस को जब क्लिक करते हैं उसको सिंगल क्लिक कहते हैं, 2 बार करेंगे तो उसको डबल क्लिक। तो एक बार जब क्लिक करेंगे तो विंडोज़ 10 के जो फीचर्स है वो टास्क बार आइकॉन्स में दिखाई देगा। ये डेस्कटॉप के ऊपर भी हम लोग इस आइकॉन को देख सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, उसके बाद चूज़ द डिज़ायर एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन को हम लोगों को ओपन करना है उसको चूज़ करेंगे। टू शो ऑल द एप्स इंस्टॉल्ड ऑन द सिस्टम सिलेक्ट ऑल एप्स ऑप्शन, ऑल इंस्टॉल्ड एप्स विल अपीयर इन द लिस्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जो भी ऐप्स हम लोगों के उस मेनू लिस्ट में है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से दिखाई देगा। जो भी ऐप्स हमें ओपन करना है उसको हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम लोग अगर ये ऐप्स को अरेंज करना चाहते हैं तो उस आइकॉन्स को जो डेस्कटॉप के ऊपर रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अरेंजिंग द आइकॉन्स ऑन द डेस्कटॉप स्क्रीन इज ए वंडरफुल वर्क दैट एवरीवन लाइक्स टू डू। इन दिस यू कैन अरेंज फाइल्स एंड फोल्डर्स इन ए स्पेसिफिक डिज़ायर वे। हम लोग जो डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन्स रहता है उसको हम लोग अपने हिसाब से उसको सजा के रख सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। हाँ, जो फाइल्स बनाते हैं हम लोग, जो फोल्डर्स बनाते हैं उसको हम लोग सजा के रख सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर। तो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, टू अरेंज आइकॉन्स बाय नेम टाइप डेट और साइज फॉलो दिस स्टेप। नीचे दिया हुआ जो स्टेप है उसको हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं आइकॉन्स को नेम वाइज, टाइप, डेट वाइज, सब कुछ साइज वाइज। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के जो खाली जगह, ब्लैंक एरिया मतलब जो खाली जगह होता है वहाँ पे हम लोग माउस के राइट बटन को क्लिक करेंगे। ए शॉर्टकट मेनू विल अपीयर, वहाँ पे एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा। क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन, ए न्यू सब मेनू विल अपीयर। उसके बाद हम लोग व्यू ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसमें भी एक नया सब मेनू दिखाई देगा। मेनू के अंदर जो मेनू रहता है उसको सब मेनू कहते हैं। क्लिक ऑन द चॉइसेस गिवन इन द सब मेनू टू अरेंज द आइकॉन्स इन दैट ऑर्डर। अब हम लोग अपने पसंद के हिसाब से उस सब मेनू में क्या करेंगे, उस आइकॉन को सजाने के लिए ऑप्शन देंगे।
उसके बाद वो क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। अब न्यू फीचर्स इन विंडोज़ 10, जो विंडोज़ 10 का नया जो वर्जन आया है उसमें लेटेस्ट क्या क्या आया है उसके बारे में जानेंगे। न्यू फीचर्स आर एडेड इन विंडोज़ 10 दैट मेक इट मोर सिक्योर एंड यूज़र फ्रेंडली। ये जो सॉफ्टवेयर है इससे क्या है, हम लोग बहुत आसानी से और बहुत सेफली काम कर सकते हैं। दिस न्यू फीचर्स आर एक्सप्लेन बिलो। अब नीचे देखो इसका फीचर्स दिया हुआ है। एक सबसे पहले आ रहा है कॉर्टना। इट इज़ अ वॉइस एक्टिवेटेड पर्सनल असिस्टेंट। इट कैन आंसर क्वेश्चन लाइक व्हाट्स द वेदर ऑफ टुडे, परफॉर्म सिंपल टास्क ऑफ द रिमाइंड यू टू टेक आउट द स्ट्रेस एंड मच मोर। इसमें क्या है, हम लोग अपने वॉइस से मैं अगर खुद अपने वॉइस से कुछ इसको बताऊं तो वो क्या करता है, तो उसका आंसर तुरंत देता है सिंपल वे से। ये इसका नया वर्जन है। हाँ, उसके बाद इसके जो नेक्स्ट फीचर है वो आ रहा है, नेक्स्ट है मल्टीपल डेस्कटॉप्स एंड टास्क व्यू। Instead of keeping everything open on the same desktop, you can move some of your windows to a virtual desktop to get them out of the way, and a new task view features make it easy to manage all your open windows। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर विंडोज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम लोग बाकी विंडोज़ भी ओपन कर सकते हैं और उसमें भी काम कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एज, this new browser is designed to give Windows user a better experience of the web. It is faster, more secure and includes a lot of new features। इसमें क्या होता है, ये जो ब्राउज़र है इसमें हम लोग बहुत सेफली और नए नए इसमें बहुत सारे लक्षण हैं जिसके माध्यम से हम लोग बहुत अच्छे से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस सॉफ्टवेयर को बहुत ईजीली। एक्शन सेंटर, द न्यू एक्शन सेंटर हैज़ बीन एक्सपेंडेड टू लेट यू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज सेटिंग सच एज वाईफाई कनेक्टिविटी एंड टैबलेट मोड। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, इसको टैबलेट मोड में वाईफाई कनेक्ट करके हम लोग टैबलेट मोड में भी इसको काम करवा सकते हैं। टैबलेट मोड में क्या होता है, स्क्रीन बाय टच करके हम लोग काम कर सकते हैं। जैसे नीचे देखो टैबलेट मोड दिया है। अनलाइक विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 मेक्स ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन डेस्कटॉप and tablet। Using this feature you can switch between tablet mode and desktop mode। टैबलेट मोड को यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर